औरंगजेब की, मोहम्मद गोरी की, मोहम्मद गजनी की जब हम बात करते हैं, जब इब्राहिम लोदी की बात करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं, तो हम हमेशा उस विचारधारा के बारे में बात करने से क्यों डरते हैं जो विचारधारा इनको प्रेरित करती है कि आओ लड़ो मारो खाओ। औरंगजेब ने सैकड़ों अभियान चलवाए, 30,000 से ज्यादा मंदिर उसने तोड़े, जिसमें से 400 मंदिर हमारे प्रमुख स्थल थे। सबसे पहले इसने 1667 में दिल्ली में आदेश दिया कि जाओ और कालका जी मंदिर को ध्वस्त करो। इनकी सेना आई, उसने कालका जी मंदिर को तहस नहस किया। वहां पर 1000 भक्तों की हत्या की गई उस दिन। उसके बाद से वहां पर मंदिर में जो पूजा करने ब्राह्मणों का जो एक छोटा सा समूह था, 10-15 का समूह था, वो उस काजी से प्रतिशोध लेने के लिए चला गया। और काजी से जब लड़ने वो चले गए, जिसने ये आदेश दिया था औरंगजेब के कहने पर, तो फिर वो पकड़े गए। काजी को कुछ नहीं कर पाए, लेकिन पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद से पत्थर मार मार कर इनकी हत्या कर दी गई। 1669 में इसने अपनी सेना भेजी। इसने फरमान जारी किया। वो फरमान आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उस फरमान में उसने कहा कि शाही सेना जाए वहां पर काशी, और काशी में जाकर के भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़े। वहां पर जो भी ब्राह्मण अपने स्कूल चलाते हैं, मतलब गुरुकुल चलाते हैं, उसको भी ध्वस्त करे। वहां पे जा गए, भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर को पूरी तरह से तहस नहस किया। आज जो आप देख रहे हो ना भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर को, वो उसी के पास में बनाया गया। भगवान विश्वनाथ जी का जो असली मंदिर है, उस पे तो वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद है, लेकिन उसके पास आप मंदिरों को देख सकते, मंदिरों को दीवारों को देख सकते हो भैया। कुछ में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। वहां पर अहिल्याबाई होलकर ने 100 वर्ष बाद वहां पर मंदिर बनवाया था। आज आप उस मंदिर में जाकर के पूजा करते हो। फिर वहां पर ये चारों तरफ गए। एक केशव जी का भी वहां पे मंदिर था, उसी को ध्वस्त करके वहां पे मस्जिद बनाया गया। पूरे शहर को पूरी तरह से लूटपाट, जला के तहस नहस कर दिया। सारे गुरुकुलों को जला दिया। जितने भी ब्राह्मण उसमें पढ़ाते थे उनकी हत्या कर दी गई। उसमें छात्र जो रहते थे, छात्रों की निर्मम हत्या की गई। 1670 में इसने फिर मथुरा और वृंदावन और अयोध्या के ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया। तो जब ये मथुरा वृंदावन गए, तो सबसे पहले इन्होंने आक्रमण किया। भगवान हम ये कभी भूल नहीं सकते, और हम आने वाले सैकड़ों जो हमारी पीढ़ियां उनको भूलने नहीं देंगे कि इस राक्षस ने 1670 में हमारे भगवान जो है कटरा केशव देव जी, उनके मंदिर को ध्वस्त किया, उनकी जन्मभूमि को ध्वस्त किया और वहां पर ईदगाह बना दिया। भगवान के विग्रह को वहां से लेकर के और आगरा के मस्जिद की सीढ़ियों में इसने चुनवा दिया। फिर ये अयोध्या गया। अयोध्या में थोड़ा बहुत इनको हमेशा रेसिस्टेंस मिलता था। वो इसलिए मिलता था कि अयोध्या में नागा साधु रहते थे और रामानंद संप्रदाय के रहने वाले बहुत सारे वहां पे थे। उनका राम से अगाध प्रेम था, और आसपास सूरजवंशी क्षत्रियों के 100 से ज्यादा गांव थे। तो वहां पर इनको हमेशा रेसिस्टेंस मिलता था, वहां पर हमेशा प्रतिरोध मिलता था। अयोध्या आए, तो अब अयोध्या में जितने भी मंदिर थे आसपास के, सबको पूरी तरह से ध्वस्त किया, चारों तरफ खत्म किया, जलाया। और फिर वहां पर ब्राह्मणों का खुल्लम खुला नरसंहार हुआ। साधु सन्यासियों का खुल्लम खुला वहां पे नरसंहार किया गया। औरंगजेब के क्रूरता और उसकी विचारधारा की अगर मैं बात करूं, तो मैं अगले 100 घंटे तक बहुत सारी बातें कह सकता हूं। विदिशा में गए ये, मालवा में गए ये, उज्जैन में गए ये, अरे कटक में ये अपने गवर्नर को कटक में आदेश देता है कि तुम घर घर जाओ और घर घर जाकर के जितने जो भगवान के विग्रह उनको भी ध्वस्त करो। इसने ये काम कटक में करवाया। इतने मेदिनीपुर में भी, ये जो वेस्ट मेदिनीपुर जो है हमारा आज बंगाल में, वहां पर ये घर घर में जाते थे और भगवान के विग्रहों को ध्वस्त करते थे। हम ये कैसे भूल सकते हैं? हम ये कभी भूल नहीं सकते, और ना ही हम भूले हैं। 500 वर्ष बाद हम जीते हैं ना, हम आने वाले 5000 सालों तक लड़ेंगे, लेकिन जो हमारा अपमान हुआ है हम स्वाभिमान लेकर के रहेंगे। जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं,
आप हमारे शत्रु हो। आप अगर ये सोचते हो कि आपसे हम किसी मूल्य पे प्रेम करेंगे तो ये असंभव है। हम जो है अपना स्वाभिमान, हम जो वहां पे आगरा की सीढ़ियां हैं वहां से भगवान के विग्रह को रेस्क्यू करके ही छोड़ेंगे। हम ये कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अगर आप औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानते हो तो फिर आपसे हमारा कोई भी प्रतिरोध नहीं है, फिर आपसे हमारा कोई भी चिढ़ नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वजों के ऊपर हमारे भगवान की जो बेगुर्बती हुई, उस अपमान को अगर आप चटकारे लेकर के सुनोगे, उसमें गर्व की अनुभूति करोगे, तो आपको क्या लगता है आपसे हम प्रेम करेंगे? कभी नहीं करेंगे।